श्रीलंका में एक विश्व धरोहर स्थल है दाम्बुला गुफा मंदिर, सिंगली दाम्बुला राजा महाविहार, रोमानी दनबुला राजा महाविहार, तमिल तम्पुल्लिन अग्नि मंदिर, रोमानी तम्पुलई पॉस्कोविल, जिसे डनबुला के स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जो स्थित है देश का मध्य भाग। ये साइट कोलंबो से 148 किलोमीटर 92 मील पूर्व में, कैंडी के 72 किलोमीटर 45 मील उत्तर में और मटाले के 43 किलोमीटर 27 मील उत्तर में स्थित है। दाम्बुला श्रीलंका में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संरक्षित गुफा मंदिर परिसर है। चट्टान आसपास के मैदानी इलाकों में 160 मीटर ऊंची है। आसपास के क्षेत्र में 80 से अधिक प्रलेखित गुफाएं हैं। प्रमुख आकर्षण 5 गुफाओं में फैले हुए हैं, जिनमें मूर्तियां और चित्र हैं। ये चित्र और मूर्तियां गौतम बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित हैं। कुल 153 बुद्ध प्रतिमाएं, श्रीलंका के राजाओं की 3 मूर्तियां और देवी देवताओं की 4 मूर्तियां हैं। बाद वाले में विष्णु और गणेश शामिल हैं। भित्ति चित्र 2100 वर्ग मीटर 23,000 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करते हैं। गुफाओं की दीवारों पर चित्रण में राक्षस मारा द्वारा प्रलोभन और बुद्ध का पहला उपदेश शामिल है। प्रागैतिहासिक श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन से पहले इन गुफा परिसरों में रहा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 2700 साल पुराने मानव कंकालों के साथ डनबुला गुफा परिसरों के पास इब्न काटुवा में दफन स्थल है। यह मंदिर परिसर पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसमें एक विशाल चट्टान के नीचे 5 गुफाएं हैं, जो आंतरिक भाग को सूखा रखने के लिए एक ड्रिप लाइन के साथ खुदी हुई हैं। 1938 में वास्तुकला को धनुषाकार स्तंभों और नुकीले प्रवेश द्वारों से सजाया गया था। गुफाओं के अंदर चट्टान की आकृति के बाद छत को धार्मिक चित्रों के जटिल पैटर्न के साथ चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की छवियां भी हैं। दाम्बुला गुफा मठ अभी भी कार्यात्मक है और श्रीलंका में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन भवन बना हुआ है। ये परिसर ईसा पूर्व 3वीं और 2वीं शताब्दी का है, जब ये पहले से ही सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मठों में से एक के रूप में स्थापित हो चुका था। माना जाता है कि अनुराधापुर के वलागंबा ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गुफाओं को मंदिर में परिवर्तित कर दिया था। अनुराधापुरा से निर्वासित उन्होंने 15 वर्षों तक दक्षिण भारतीय सूदखोरों से यहाँ शरण ली। अपनी राजधानी को पुनः प्राप्त करने के बाद राजा ने धन्यवाद पूजा में एक मंदिर का निर्माण किया। कई अन्य राजाओं ने बाद में इसमें जोड़ा और 11वीं शताब्दी तक गुफाएं एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गई थी और अब भी हैं। पोलोन्नारुवा के निसाका मल्ला ने गुफाओं को सोने का पानी चढ़ाया और 1190 में लगभग 70 बुद्ध प्रतिमाएं जोड़ी। 18वीं शताब्दी के दौरान कैंडी के राज्य द्वारा गुफाओं का जीर्णोद्धार और रंग रोगन किया गया। 5 गुफाएं। दाम्बुला बुद्ध मंदिर अलग अलग आकार और भव्यता की 5 गुफाओं से बना है। अनुराधापुरा पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 993 ईस्वी और पोलोन्नारुवा काल 1073 से 1250 के दौरान 150 मीटर ऊंची चट्टान के आधार पर बनी। गुफाएं श्रीलंका में पाए जाने वाले कई गुफा मंदिरों में सबसे प्रभावशाली हैं। पहुंच दाम्बुला रॉक की कोमल ढलान के साथ है, जो आसपास की समतल भूमि के मनोरम दृश्य पेश करती है, जिसमें 19 किलोमीटर दूर रॉक किला सिगिरिया भी शामिल है। सांझ गुफा के प्रवेश द्वार पर सैकड़ों झपट्टा मारती है। सबसे बड़ी गुफा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 52 मीटर और प्रवेश द्वार से पीछे की ओर 23 मीटर है। ये शानदार गुफा अपने उच्चतम बिंदु पर 7 मीटर ऊंची है। यहाँ हिंदू देवताओं का भी प्रतिनिधित्व किया गया है, जैसा कि राजा वालागबा और निसान कमला।
और आनंद बुद्ध के सबसे समर्पित शिष्य हैं। पहली दिव्य राजा की गुफा। इस गुफा को देवराज लीना, सिंगली अर्थ गुफा में लीना या दिव्य राजा की गुफा कहा जाता है। पहली गुफा के प्रवेश द्वार पर पहली शताब्दी के ब्राह्मी शिलालेख में मठ की स्थापना का विवरण दर्ज है। इस गुफा में चट्टान को काटकर बनाई गई बुद्ध की 14 मीटर लंबी मूर्ति है। अपने इतिहास के दौरान इसे अनगिनत बार फिर से रंगा गया है और संभवतः 20वीं शताब्दी में इसे पेंट का आखिरी कोट प्राप्त हुआ था। उनके चरणों में बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद है। कहा जाता है कि उनके सिर पर विष्णु ने गुफाओं को बनाने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया था। दूसरी और सबसे बड़ी गुफा में बुद्ध की 16 खड़ी और 40 बैठी हुई मूर्तियों के अलावा देवता समन और विष्णु हैं, जिन्हें तीर्थयात्री अक्सर मालाओं से सजाते हैं। और अंत में राजा वटतागमणि अभय की मूर्तियां, जिन्होंने पहली शताब्दी में मठ को सम्मानित किया था ईसा पूर्व, और राजा निसान का मल्ला 12वीं शताब्दी में 50 मूर्तियों के गिल्डिंग के लिए जिम्मेदार थे, जैसा कि मठ के प्रवेश द्वार के पास एक पत्थर के शिलालेख से संकेत मिलता है। तदनुसार इस गुफा को महाराजा लीना, महान राजाओं की गुफा कहा जाता है। कमरे के बाईं ओर चट्टान से निकली हुई बुद्ध प्रतिमा के साथ बोधिसत्व मैत्रेय और अवलोकितेश्वर या नाथ की लकड़ी की आकृतियां हैं। यहाँ एक दगोबा और एक झरना भी है जो छत में दरार से निकलने वाले पानी को टपकती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें हीलिंग शक्तियाँ होती हैं। गुफा सीली पर विशिष्ट टेम्परा पेंटिंग बुद्ध के जीवन से लेकर महामाया के सपने से लेकर दानव मारा द्वारा प्रलोभन तक के दृश्यों को दर्शाती हैं। आगे की तस्वीरें देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित हैं। महान नया मठ, तीसरी गुफा, महाअलूत विहार, ग्रेट न्यू मठ ने प्रसिद्ध बौद्ध पुनरुत्थानवादी राजा कीर्ति श्री राज सिंह 1747-1782 के शासनकाल के दौरान ठेठ कैंडी शैली में छत और दीवार चित्रों का अधिग्रहण किया। 50 बुद्ध प्रतिमाओं के अतिरिक्त यहाँ राजा की एक प्रतिमा भी है। मूर्तियाँ स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा, दाम्बुला स्वर्ण मंदिर। गुफा मंदिर से बस नीचे की ओर। मंदिर के कमरे सिंगल मूर्तिकला और सिंगल कला के कई युगों के प्रतिनिधि हैं। बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग आकार और दृष्टिकोण में हैं। सबसे बड़ी 15 मीटर लंबी है। एक गुफा में छत पर बुद्ध के 1500 से अधिक चित्र हैं।